प्रिय छात्रों, आप सबों को अपना MS टीच लाइन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1। तो प्रश्नावली 7.1 में आते हैं क्वेश्चन संख्या 3 पर। तो 3 कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 संरेखी है। क्या कहता है? तो कहता है कि 1, 5, 2, 3 -2 और 11, 1, 5, 2, 3 और -2, 11 संरेखी है। तो हमें क्या जानना है कि बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 संरेखी है या नहीं है। तो इनके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक त्रिभुज बना लेते हैं और A B C क्या करेंगे, तो इसको A 1, 5 B 2, 3 और C का मान -2 और -11 रख देते हैं। तो हम मान लेंगे, माना कि A 1, 5 B 2, 3 और C -2 और -11 त्रिभुज के निर्देशांक है। त्रिभुज के निर्देशांक। तो ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, कहता है कि ये संरेखी है या नहीं है। तो संरेखी के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होगी। तो बिंदु हमको क्या लेना है, A और B लेना है। तो A और B की दूरी निकालेंगे तो सूत्र पहले डालते x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है, तो x2 A और B। तो पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, A 1 नंबर पे है तो इसके मानों को 1 से लिखेंगे, फिर B 2 नंबर पे है तो इसके मानों को 2 से लिखेंगे, और C 3 नंबर पे है तो इसके मानों को 3 से लिखना है। तो x2 - x1, तो x2 के लिए क्या है, 2 - x1 1 का स्क्वायर कर देना है, प्लस y2 कितना है, तो 3 माइनस क्या करना है, तो 5 का स्क्वायर कर देना है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और 1 प्लस हो गया 4 बराबर कितना हो गया, तो √5 आ गया। इतना मात्रक हो जाएंगे, इतना क्या हो जाएंगे, इकाई मात्रक। फिर उनके बाद हमें क्या करना है, तो फिर उनके बाद हमें करना है AB हो गया, तो अब निकालना क्या है, BC निकालना है। तो BC की दूरी जब निकालेंगे इसमें भी सूत्र वही डालेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या करना है, तो BC के लिए B 1 नंबर पे है और C के दूसरे नंबर पे है। तो C का मान जो है 2 के लिए होगा और B का मान 1 के लिए होगा। तो C का मान कितना है, तो -2 और माइनस क्या हो जाएंगे, तो ये 2, फिर प्लस y2 कितना है, तो -11 है तो -11 दे देंगे, और -y1 कितना है, तो यहाँ 3 दे देंगे। इसका स्क्वायर दे दिए, इसको क्या करना है, रूट में दे देना है। अब -2 और -2 करेंगे तो क्या होगा, तो 4 होगा। तो -2 -4 इसका स्क्वायर कर देना, फिर प्लस यह क्या होगा, तो -11 3 14 का स्क्वायर। फिर इसका क्या करते हैं, वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 16, और 14 का करेंगे तो 256। अब इन्हें फिर क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ते हैं, 6 6 12 और 5 1 6 1 कितना, तो 7, 2 का 2 कितना हो गया, तो 272 हो गया। कितना हुआ, तो 272। इसका कहीं वर्गमूल टूटता है तो हम तोड़ देंगे, वर्गमूल कितना होता है, तो देख लीजिए 272 का क्या होता है। तो 272 को 2 देंगे, 13 दूनी 26, 6 दूनी के 12, फिर 2 से दीजिए, 6 दूनी के 12, 8 दूनी के 16, फिर 2 से, 4 दूनी का 8, 3 दूनी के 6, 4 दूनी का 8, फिर 2 देंगे 17। इस प्रकार से इसका वर्गमूल कितना आ रहा है, 2 दूनी के 4√17, 4√17। ये 4 तो 16 गुना 17 कर देंगे तो क्या इतना आ जाएगा, 16 गुना
17, 16 सत्ते 72 से 16 का 16, यानी 200 कितना हो गया तो 72। इनके वर्गमूल कितना आ गया तो 272 का जो निकाले वो कितना आ गया तो 272 का 4 रूट 17 हो गया। अब इसमें क्या करना है तो हमने ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, उसके बाद क्या बच गया है ए सी बच गया है, तो हमें ए सी भी निकालना होगा। चलिए ए सी यहाँ निकाल लेते हैं। तो ए सी निकालेंगे, इसके लिए भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर करना है प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करना है। तो x2 कितना है इसके लिए तो ए सी नहीं सी ए होगा। क्या होगा तो सी ए होगा। क्यों होगा सी ए क्योंकि ए से बी आए, बी से सी और सी से कहाँ जाना है एक तरफ जाना है। तो सी एक क्या है दूसरे स्टेज पे है तो इसका मान x2 से होगा, यानी 1 माइनस हो जाएंगे माइनस ये और ये कह रहा है और ये क्या कह रहा है तो ये कह रहा है माइनस, तो यहाँ क्या ये माइनस प्लस हो जाएंगे 2 इसका स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद 5 और माइनस कितना करना है 11, तो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 11, इसका स्क्वायर करना है। तो 2 1 3 का स्क्वायर हो गया और यहाँ हो गया 11 5 16 का स्क्वायर हो गया। तो 3 त्यागा 9 16 16 हाँ 256। अब इसको क्या करना है तो जोड़ देना 9 6 15 और 5 1 6 2 1 2 का 2, तो कितना हो गया 265। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं वो इकाई मात्रक ये भी हो गया और इकाई मात्रक वो भी हो गया। तो संदेखिए तब ना होगा जबकि ये बराबर होंगे। तो देखिए ए बी बी सी के बराबर है नहीं है, क्या बी सी ए सी सी ए के बराबर है एक भी बराबर नहीं है। तो अतः हम लिख सकते हैं अतः यह क्या है संरेखी नहीं है, अतः ए बी सी संरेखी नहीं है। ए बी सी क्यों दे दिए तो ए बी इसलिए दे दिए क्योंकि हमने मान लिया ए का मान इतना, बी का मान इतना और सी का मान इतना, तो इसलिए ए बी एवं सी क्या है तो बिंदु जो है संरेखी नहीं है। फिर इसके बाद देखते दूसरा हिसाब क्या कहता है। तो दूसरा हिसाब कहता है कि 4 नंबर जांच कीजिए कि बिंदु 5 माइनस 2 और 6 4 और 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। कितना कितना कह रहा है तो 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 5 माइनस 2 6 और 4, 5 माइनस 2 6 और 4 और क्या है एक है 7 माइनस 2 7 माइनस 2 कहता है ये जो है त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है या नहीं है। तो ठीक है मान लेते ए बी सी, इनको क्या करना है इनको भी मान ही लेना है। मान लेते हैं माना कि ए बराबर इतना, इसको बी मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं सी। ठीक है ए का मान कितना दे दे 5 माइनस 2, बी का मान कितना दे दे 6 और 4 और सी का मान तो 7 माइनस 2। ये दिया हुआ है, हमको पूछ रहा क्या है ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो इनके लिए क्या करना है तो बीच की दूरी निकालना है। जब दो भुजाएं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी दो भुजा की लंबाई क्या हो जाए बराबर हो जाए तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि दो भुजाएं की लंबाई बराबर नहीं होगी तो वो समद्विबाहु त्रिभुज तब नहीं होंगे। यानी लंबाई कैसे निकालेंगे तो बीच की दूरी, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी और ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी और ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सिर्फ हमें दो ही बिंदु की ये या ये दोनों हमें ज्ञात करना या ये दोनों हमको देखना है कि इनके बीच की दूरी क्या होनी सही समान होनी चाहिए। तो आते हैं पहला ए बी की दूरी पर। ए बी क्या कहता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 के लिए b दूसरे स्थान पे है तो 6 लेना होगा, 6 माइनस क्या करना होगा तो 5, 6 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस क्या करना होगा 2, ये माइनस और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ देना है 2 इनका स्क्वायर। फिर अब क्या करते हल करते 6 में 5 को घटा देंगे तो एक ही बचेगा, फिर प्लस यह 4 में से 4 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा। फिर इसको क्या करना है इसको वर्गमूल इसका निकलिए, एक का एक ही होगा और 6 का 36 हो जाएंगे तो बराबर कितना हो गया तो 36 1 37, ये इकाई मात्रक हो गया।
अब उनके बाद क्या करना, अभी तो ए वही निकला, ए भी निकला, अब क्या निकालेंगे BC। अब ये भुजा हमको निकल गया, ए कितना निकला है, तो रूट में 37 निकल चुका है। अब निकलना हमको BC, तो BC की दूरी जब निकालेंगे तो ये भी उसी तरह x2 माइनस x1 का स्क्वायर करना है प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करना है। तो x2 कितना है, तो x2 7 हो जाएंगे, 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 और माइनस 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया और प्लस यहाँ हो जाएगी कितना, माइनस 6 का स्क्वायर, 1 प्लस 6 का 36, तो रूट अंडर कितना आ गया, तो ये 37 आ गया। तो ये भी हो जाएंगे इकाई मात्रक हो जाएंगे। तो हमको क्या पूछ रहे थे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, तो ये रियल में समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये भी 37 आ गया और ये भी 37 आ गया। चलिए इसको भी देख लेते हैं, कहीं समबाहु त्रिभुज ना हो जाए। तो देखते ये क्या होता है, ये बराबर इन सभी के है या नहीं। तो अब हमको निकालना है CA बराबर, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो क्या करना है, x2 कितना है, तो x2 हो जाएगी कितना, तो x2 हो जाएंगे CA ना, तो 5 हो जाएंगे, क्योंकि A क्या है दूसरे स्थान पे, तो 5 घटा करना है हमको 7, फिर प्लस माइनस 2 घटा कितना करना है, तो माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो बराबर हो गया 7 में 5 घटाएंगे तो 5 में 7 घटाते माइनस 2 और ये हो जाएंगे 0। कहने का अर्थ हो गया 2 दूनी के 4 यानी 2। हम देख रहे 2 ये इकाई मात्रक। तो प्रिय छात्रों यहाँ देखने के लिए हमें क्या मिल रहा है, तो कह रहा था ABC क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिए। अब इनमें जो है इनकी बीच की दूरी हमको निकालना, और इनकी बीच की दूरी और इनकी बीच की दूरी कम से कम 2 दिशाओं की बीच की दूरी क्या होना चाहिए, तो बराबर होनी चाहिए, यानी 2 भुजाओं की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इनके लिए सबसे पहले AB हम जब निकालते तो AB का मान कितना आया, तो रूट में 37 आया। फिर BC का मान भी निकालते उसका भी मान कितना आया, तो रूट में 37 आया। पर CA का मान जब निकालते हैं तो उसका मान कितना आया, मात्र 2 आया। इसका कहने का अर्थ ये हो रहा है कि 2 भुजाएं बराबर है पर तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो अतः हम लिख देंगे अतः AB बराबर क्या है, तो BC है और बराबर नहीं है क्या, CA। इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रिय छात्रों नमस्ते, आज इतना ही, थैंक यू।